नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से जो स्पीच दी, इस स्पीच में उनके द्वारा कहा गया सरकार इस बात पर विचार कर रही है गर्ल्स की मैरिज के लिए अभी जो लीगल एज है 18, इसे इंक्रीज करके 21 कर दिया जाए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा हमने एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और उस टास्क फोर्स यानी कमेटी की रिपोर्ट के बाद जल्द ही इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। देखो, इस साल के बजट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और प्रधानमंत्री उसी टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट के बाद सरकार यह फैसला लेगी कि गर्ल्स की मैरिज के लिए जो लीगल एज है उसे इंक्रीज करना है या फिर नहीं करना है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है सरकार फैसला ले चुकी है और कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिरकार ऐसा फैसला सरकार लेना क्यों चाहती है? मतलब अगर गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज इंक्रीज होती है 18 से 21 होती है तो इसके फायदे क्या होंगे? देखो, सबसे पहला फायदा यह होगा अगर कम उम्र में गर्ल्स की शादी हो जाती है तो फिर यह देखने को मिला है खून की कमी हो जाती है, इसके अलावा न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। बट अगर गर्ल्स की मैरिज 21 साल के बाद होगी तो यह समस्याएं रिलेटिवली कम होंगी। नेक्स्ट, देखो, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है जल्दी अपनी फर्टिलिटी प्रूव करने के लिए, जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखो, अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो इससे ना सिर्फ बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है बट मदर की हेल्थ पर भी प्रतिकूल यानी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। यह भी एक रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने का। वैसे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे के जन्म के दौरान जो मदर्स की डेथ हो जाती है, इस रेट में हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी जानकारों का यह कहना है मदर्स की जो डेथ होती है बच्चे के जन्म के दौरान, उसमें से एक मेजर फैक्टर यह है कम उम्र में बच्चे को जन्म देना यानी कम उम्र में मदर बनना। और इसका देखो एक सीधा कंसिक्वेंस ये भी होता है अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो संभावना ये रहती है ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएंगे और ज्यादा संभावना होती है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की। अगर लेट उम्र में महिला मां बनती है तो फर्टिलिटी रेट कम होगी। तो एक सरकार के मन में यह भी चल रहा है कि ऐसा करके मतलब गर्ल्स की मैरिज की लीगल एज को इंक्रीज करके पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब देखो लड़कियां कम उम्र में शादी कर लेती हैं तो देखो बहुत बार ये होता है उनको जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और आर्टिकल में कहा जाता है जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो अपने पार्टनर्स के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाती कि इस प्रकार की सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है या फिर हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर होती है वो रिलेटिवली कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है गर्ल्स ज्यादा बेहतर ढंग से पार्टनर से नेगोशिएट कर पाती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस स्टेप से। उसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन लेवल। देखो, आमतौर पे ग्रेजुएशन जो है वो किस एज में समाप्त होती है? ग्रेजुएशन 20, 21, 22 इस एज में ग्रेजुएशन आप कर लेते हो। डिपेंड करता है आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की है, 5 साल की है। अगर देखो 21 साल कम से कम मैरिज होगी लड़कियों की शादी के लिए तो फिर पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए मना नहीं करेंगे। अभी 18 एज है
और 18 तक तो ग्रेजुएशन होती ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, खास करके रूरल एरियाज में पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने 12वीं कर ली, बहुत है, अब आपकी शादी कर दी जाएगी। तो इस वजह से गर्ल्स हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती। लेकिन लीगल एज इंक्रीज होने से गर्ल्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, अपनी एम्बिशंस को अचीव कर पाएंगी। सबसे लास्ट में जेंडर पैरिटी। शादी के लिए देखो, लड़कों की जो मिनिमम एज है फिलहाल 21 है और लड़कियों की 18 है, तो जेंडर पैरिटी नहीं है। बट अगर लड़कियों की मैरिज के लिए मिनिमम एज जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, 21 हो जाती है, तो जेंडर पैरिटी हो जाएगी। ये तो हमने बात की एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मान लीजिए सरकार इस इशू को लेके कानून बना देती है और लड़कियों की मैरिज के लिए जो लीगल एज है वो 21 हो जाती है। बट देखो, लोग तो लोग हैं, इतना जल्दी वो मानेंगे नहीं। 18 से 21 साल की उम्र में भी बहुत सारी गर्ल्स की जो मैरिजेस हैं वो होती रहेंगी और इस एज ग्रुप में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो तो देखो मां भी बन जाएंगी। बट जब वो हॉस्पिटल्स जाएंगी बच्चे के जन्म के लिए, तो उन्हें डर रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दे, क्योंकि मिनिमम एज तो 21 है, तो कोई गर्ल 18 से 21 के बीच में कैसे मां बन सकती है। तो इस डर के चलते बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो जाएंगी नहीं हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के लिए। तो क्या परिणाम निकलेगा इसका? परिणाम यह निकलेगा, अब देखो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं होगी बच्चे की, तो घरों में होगी। तो इससे बच्चे के जन्म के दौरान मदर्स की हेल्थ पर ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ सकता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, अगर देखो कानून बन जाता है इस संदर्भ में, तो अवेयरनेस फैलने में समय लगेगा। 18 से 21 एज ग्रुप में शादी होती रहेंगी लड़कियों की। तो अब देखो 21 से कम साल की उम्र में लड़की की अगर शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। तो चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पिछले साल तक तो सरकार इस बात पर विचार कर रही थी, जो लड़कों की एज है मैरिज के लिए मिनिमम एज 21, उसे कम करके 18 कर दिया जाए ताकि जेंडर पैरिटी आ जाए। बट एकदम से सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? सरकार के फैसला लेने के पीछे एक मेजर रीजन ये है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ना। बट देखो, आपको याद होगा हमने पॉपुलेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो उसमें यह कहा गया था फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में ऑलरेडी कम हो रही है, तो इस प्रकार के तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं है फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। अभी आवश्यकता यह है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, स्किल्स दीजिए। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां पे अब फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। इवन सरकार जो बोलती है कि गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके मालन्यूट्रिशन की समस्या को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मालन्यूट्रिशन का जो ये साइकिल है, इंटरजेनरेशनल साइकिल, होता क्या है, मान लीजिए मदर में न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो मदर जो बच्चे को जन्म देगी, बच्चे में भी न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी। अब बच्चे में जब न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी तो उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो माइंड डेवलप नहीं हो पाता, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर से गरीब रह जाएगा। तो पुवर्टी के कारण ये जो साइकिल है वो चलता रहता है मालन्यूट्रिशन का। तो इसलिए अगर आपको मालन्यूट्रिशन की समस्या एड्रेस करनी है ना, आप गरीबी पर ध्यान दीजिए। पुवर्टी अगर आप एड्रेस करते हो तो मालन्यूट्रिशन की समस्या को आप खत्म कर सकते हो, ना कि गर्ल्स के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके। इवन ये भी कहा जाता है गर्ल्स और वुमेन के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है उनकी इंप्लीमेंटेशन को आप इंप्रूव कीजिए, आंगनवाड़ी से लेके स्कूल्स तक। बट ऐसा करने के बजाय सरकार ने फोकस किया है एज को इंक्रीज करने पर। लास्ट में अब वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो जो भी टास्क फोर्स गठित की हुई है उस टास्क फोर्स को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए।
जैसे अभी जो सिस्टम है मैरिज लिमिट का, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21, आप इस लिमिट को अच्छे से इन्फोर्स कीजिए, बजाय इसको इंक्रीज करने के। ग्राउंड लेवल पे विजिलेंस अच्छे से होना चाहिए, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, मैरिजेस का और बर्थ्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप इसे अच्छे से इन्फोर्स कीजिए, लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, ताकि जो रिग्रेसिव सोशो कल्चर बैरियर्स हैं उनको दूर किया जा सके, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया था, समाज में एक प्रेशर होता है कपल पर कि शादी हुई, फर्टिलिटी रेट को प्रूव करना। ये जो बैरियर्स है ना, इनको एड्रेस करना जरूरी है, और अवेयरनेस फैला के ऐसे बैरियर्स को दूर किया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।